Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about early work of Mendel, Mendel's reason of success, and why Mendel selected pea plant for experimental genetic research, and 7 pair of contrasting characters selected by Gregor Johann Mendel. So first of all, Gregor Johann Mendel was pioneer of classical genetics. That's why we call him as father of genetics. Okay. Early training of Mendel was in mathematics and physics. मतलब early जो training थी, जो teaching हुई थी Mendel की, तो it was in mathematics and physics. But during his tenure in monastery, Mendel took a keen interest in the natural sciences. जब उन्होंने जॉब की थी एज ए फादर और एज ए प्रीस्ट, तो उनका जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो हुआ नेचुरल साइंसेस में. सो ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटेशन ऑन पाइसम सैटिवम दैट इज गार्डन पी इन 1856 एंड ही सिलेक्टेड 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करैक्टर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स. ओके. फर्स्ट ही obtained true breeding forms of all the 14 characters. मतलब 7 पेयर थे तो टोटल हो गए 14 contrasting character by continuous self pollination for several generations. तो बहुत सारी जनरेशन में कंटिन्यू उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन को सिलेक्ट किया और प्योर लाइन्स तैयार की. These true breeding forms formed the parents generation. तो जो प्योर लाइन तैयार की उसको मेंडल ने लिया एज ए पेरेंटल जनरेशन. उसके बाद इन पेरेंटल जनरेशन्स को क्रॉस करवाया, जैसे प्योर टॉल को प्योर ड्वार्फ के साथ, प्योर राउंड को प्योर रिंकल्ड के साथ. ओके. तो ऐसे प्योर एक्सियल फ्लावर को प्योर टर्मिनल फ्लावर के साथ. सो ऑफस्प्रिंग ऑफ द फर्स्ट जनरेशन वर कॉल्ड F1 दैट इज फर्स्ट फिलियल. सो फिलियल का मीनिंग सन होता है, मतलब पुत्र. ठीक है. तो नेक्स्ट जनरेशन वॉज कॉल्ड F2 एंड सो ऑन. मतलब F1 F2 F3 F4 ऐसे जनरेशन्स बनती गई. डूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स मेंडल क्रॉस पॉलिनेटेड द प्लांट्स विद अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ वेरियस ट्रेट्स. ओके. इन द सेकेंड स्टेज ऑफ एक्सपेरिमेंट हाइब्रिड ऑफ F1 वर अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट. जैसे हमारे पास कैपिटल टी को स्मॉल टी क्रॉस करवाने के बाद F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब हाइब्रिड टॉल प्लांट मिले, तो उन्होंने कैपिटल टी स्मॉल टी को सेल्फ क्रॉस करवाया. मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही क्रॉस करवाया. तो हमारे पास F2, तो ऐसे ही F3 F4 जनरेशन्स मिली. ठीक है. मेंडल केप्ट केयरफुल रिकॉर्ड ऑफ ईच एक्सपेरिमेंट. तो सभी एक्सपेरिमेंट को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया कि कितने जो प्लांट्स उसको ऑब्टेन हुए और उसमें किस करैक्टर की कितनी रेशो आई. सो ही काउंटेड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कंट्रास्टिंग फॉर्म इन एवरी जनरेशन एंड कैरिड आउट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ रिजल्ट ऑब्टेन्ड. मतलब जितना भी रिजल्ट मिला, जितनी भी रेशो मिली, तो सबका स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड रखा, एनालिसिस किया, तो सभी रेशोज़ को निकाला, जिसको उसने नाम दिया मेंडेलियन रेशोज़. ठीक है. तो ऐसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो रेशो आई फिनोटिपिक रेशो दैट इज़ 3:1, और जो जीनोटिपिक रेशो आई मोनो हाइब्रिड क्रॉस में वो रेशो थी 1:2:1. तो ऐसे ही डाई हाइब्रिड में फिनोटिपिक रेशो आई थी 9:3:3:1. ओके. सो अब हम बात करेंगे रीज़न ऑफ सक्सेस के मेंडल की सक्सेस के क्या रीज़न थे. नंबर 1, मेंडल कंसनट्रेटेड ओनली ऑन 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करैक्टर एट ए टाइम. मतलब एक टाइम पे एक ही कंट्रास्टिंग करैक्टर को सिलेक्ट किया एक्सपेरिमेंट के लिए. एंड केप्ट मेटिकुलस रिकॉर्ड फॉर सेवरल जनरेशन. मतलब बहुत सारी कंटिन्यू जनरेशन्स में प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया. एंड मेंडल काउंटेड ऑफस्प्रिंग ऑफ ऑल रिजल्ट्स एंड डिड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द डेटा. मतलब किस करैक्टर में कितने पेरेंट ऑब्टेन हुए, तो हर एक का रिकॉर्ड प्रॉपरली रखा गया. ठीक है. प्रॉपर कैलकुलेशंस की गई. तो मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट विच हैज़ मैनी कंट्रास्टिंग करैक्टर. ये भी इसका एक लकी पॉइंट था कि जो प्लांट सेलेक्ट किया पी प्लांट, तो उसके ऊपर बहुत सारे करैक्टर कंट्रास्टिंग करैक्टर
एक ही प्लांट के ऊपर अवेलेबल थे, ठीक है। जैसे हमने बोला कि 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर सेलेक्ट किए थे, तो वो 7 पेयर मतलब टोटल 14 जो करेक्टर थे वो एक ही प्लांट के ऊपर अवेलेबल थे। सो इट वाज आल्सो द रीज़न फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट ऑल दीज करेक्टर्स वर ट्रू ब्रीडिंग, मतलब कहीं भी किसी में भी लिंकेज नहीं था, ओके। तो ये इस्टेब्लिश किया फैक्ट मेंडल ने कि सभी जो करेक्टर हैं वो ट्रू ब्रीड करते हैं। मेंडल वॉज लकी इन सेलेक्टिंग पी प्लांट एंड ऑल करेक्टर ही सिलेक्टेड वर सिचुएटेड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स और जीन्स वर सिचुएटेड सो फॉर एनफ टू शो एनी लिंकेज। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मेंडल का ऐसा बिलीव था कि जो 7 पेयर सेलेक्ट किए हैं कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स के, तो वो सभी 7 अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड थे। तो ऐसा मेंडल का बिलीव था, बट एक्चुअली ऑल द 7 करेक्टर्स सिलेक्टेड बाय ग्रीगर जॉन मेंडल वर अवेलेबल ऑन 4 क्रोमोसोम्स ओनली, ओके। तो 7 करेक्टर के जो जीन थे वो जीन सिर्फ 4 क्रोमोसोम के ऊपर थे, लेकिन फिर भी लिंकेज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सभी जीन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे थे, तो इसीलिए उनके अंदर लिंकेज नहीं आया और मेंडल की सक्सेस हो गई, ओके। सो नेक्स्ट हमारा आता है वाई ही सिलेक्टेड पी प्लांट, क्या रीज़न थे? तो पहला रीज़न था इन पी मैनी ऑब्जर्वेबल कॉन्ट्रास्टिंग वराइटीज़ वर अवेलेबल लाइक एक्सियल एंड टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर, येलो सीड कोट एंड ग्रीन सीड कोट एट्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर थे जो एक ही प्लांट के ऊपर ऑब्जर्व किए जा सकते थे, ठीक है। पी प्लांट में पी कैन बी सेल्फ पॉलिनेटेड दैट इज सेल्फ फर्टिलाइज्ड एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेटेड दैट इज क्रॉस फर्टिलाइज्ड। तो दोनों तरह की फर्टिलाइजेशन भी पी प्लांट में पॉसिबल थी। And next, Mendel studied 7 pair of contrasting character in Pisum sativum during his experiment. तो ये 7 करेक्टर कौन से थे? नंबर 1 है डोमिनेंट करेक्टर में येलो सीड कोट, तो इसका रिसेसिव था ग्रीन सीड कोट। डोमिनेंट राउंड सीड कोट, रिसेसिव रिंकल्ड सीड कोट, तो ये इसका शेप हो गया, ठीक है। ऊपर हमने कलर लिया। फिर है ग्रे कॉटिलिडन डोमिनेंट में, रिसेसिव में ग्रीन कॉटिलिडन। डोमिनेंट एक्सियल पोजीशन ऑफ फ्लावर, रिसेसिव में टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर। डोमिनेंट में ग्रीन कलर पॉड, पॉड एक पूरा जो मटर होता है उसको पॉड बोलते हैं, और रिसेसिव में येलो कलर पॉड। नेक्स्ट है डोमिनेंट में इन्फ्लेटेड पॉड, जो काफ़ी अच्छा मतलब स्वॉलन फॉर्म में होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ रिसेसिव में कंस्ट्रक्टेड पॉड, जिसके अंदर जो सीड्स होते हैं बहुत जो है कंस्ट्रक्टेड होते हैं, मतलब बहुत पतले होते हैं, ठीक है। और डोमिनेंट कैरेक्टर में लिया टॉल प्लांट, रिसेसिव में लिया ड्वार्फ प्लांट। सो दीज वर ऑल 7 contrasting pairs selected by Mendel. Now we will talk about Mendelism. Mendel experimented with the garden pea, that is Pisum sativum. Result of Mendel's experiment were published in paper entitled Experiment in Plant Hybridization and पब्लिश्ड इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट एग्ज़ाम के लिए और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि कहाँ पे पब्लिश हुए थे मेंडल एक्सपेरिमेंट, तो ये पब्लिश हुए थे एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम के पेपर में, और ये पेपर पब्लिश किया था ब्रन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने, ओके। मेंडल कंडक्टेड हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ओवर द पीरियड ऑफ 8 ईयर्स, 8 ईयर कॉन्टिन्यू ये एक्सपेरिमेंटेशन चला था। Mendel used probability and reasoning in interpreting the result of his experiment. तो जो भी एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट मिले तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए probability and reasoning कंसेप्ट को यूज़ किया मेंडल ने। During initial stage of experiments, Mendel concentrated on single character that is mono hybrid cross, जैसे कि प्योर टॉल का प्योर ड्वार्फ के साथ क्रॉस, तो उसको मोनो हाइब्रिड बोलेंगे। After completing experiments of monohybrid cross, Mendel studied inheritance of 2 character at a time, ठीक है। जैसे कि कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ, मतलब राउंड येलो का रिंकल्ड ग्रीन के साथ। तो इसमें शेप और कलर दोनों को हमने एक ही टाइम पे कंसिडर किया, तो उसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। Mendel precisely counted and noted the result of each experiment
एंड ही हैड नो आइडिया ऑफ फिजिकल और केमिकल नेचर ऑफ जीन। मीन्स के मेंडल ने जो टर्म जीन है उसकी जगह पर टर्म फैक्टर यूज़ की थी कि कोई फैक्टर है जिसके कारण इनहेरिटेंस होती है, लेकिन उनको जीन के बारे में नहीं पता था कि जीन का फिजिकल और केमिकल नेचर क्या है। जो जीन टर्म है इट वाज लेटर गिवन बाय जॉनसन। मेंडल ऑब्जर्व्ड द जीन ओनली थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग इट। मतलब इन्होंने सिर्फ जीन के इफेक्ट को स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, बट प्रॉपर जीन का नेचर नहीं पता था। ओके, आफ्टर दैन कोरेंस, वन ऑफ द रीडिस्कवरर ऑफ मेंडल, प्रेजेंटेड द फाइंडिंग्स ऑफ मेंडल इन द फॉर्म ऑफ 3 लॉज। मतलब जो 3 लोग थे, टेशमार्क, कोरेंस एंड डी वरीज, तो उन तीनों में से कोरेंस ने मेंडल के सभी लॉ को, सभी वर्क, पूरा जो वर्क मेंडल ने किया था उसको 3 लॉज की फॉर्म में पब्लिश किया। सो इट वाज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ मेंडलिज्म एंड अर्ली वर्क ऑफ मेंडल। So thanks for watching this video. Kindly stay tuned for upcoming videos also and subscribe my channel. Thanks a lot.